वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस। अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसमें अवतल दर्पण और परावर्तक जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इन सभी के बारे में हम चर्चा किए थे, और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इनको भी हम देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले पीछे का वीडियो देख लें ताकि आगे जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो आपको पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी अगर नोट्स यहाँ पे बताए जाएंगे वो आपके एनसीईआरटी किताब 10th क्लास के होंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही वीआई रहेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं गोलीय लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन का नाम सुनते ही आपको माइंड में आ गया होगा कि अपवर्तन हम किसे करते हैं। अपवर्तन हम उसे करते हैं जिससे आर पार प्रकाश क्या हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आर पार कर जाए, ठीक है, उसी को हम अपवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ जो है, तो यहाँ पे क्या है, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक है, गोलीय लेंस द्वारा क्या, अपवर्तन, यानी कि इसमें हम लेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हम जो सबसे पहले देखेंगे वो क्या है, लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो परिभाषा है बहुत ही सुंदर परिभाषा है, बहुत ही आसान तरीका से। दो सतहों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सतह गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, उसे क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल परिभाषा है, आप एक बार थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो इसमें कह रहे क्या, दो सतहों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों सतह क्या हो, गोलीय हो, जिसका एक या दोनों सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो लेंस के जो मेनली है टोटल दो प्रकार होते हैं, ठीक है। लेंस के कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं। इसमें से जो आप देखेंगे एक होते हैं उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो आगे देखते हैं उत्तल लेंस क्या होते हैं, अवतल लेंस क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये आपको जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों दर्शाए गए। तो ये जो आप दिख रहे हैं ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, ये वाला क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है। वहीं पे इस साइड जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है, ये क्या है, अवतल लेंस है। तो एक हो गया लेंस कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक हो गया उत्तल लेंस, दूसरा हो गया अवतल लेंस। अब हम इनको बारी बारी से देखेंगे। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है, तो फिगर के अनुसार से हम इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं उत्तल लेंस की, ठीक है, कि उत्तल लेंस होता क्या है। तो हम उत्तल लेंस को सबसे पहले देखने वाले हैं। तो इसमें जो क्या कह रहा है कि वैसा लेंस, ठीक है, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे या कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, फिगर को देखकर आप 1 मिनट में इसका परिभाषा याद हो जाएगा। एक बार और बोलेंगे, अगर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो इसमें परिभाषा कर रहा था कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग, यानी कि ये जो बीच का हिस्सा है ये कैसा रहना चाहिए, मोटा। यहाँ पे लिखा हुआ है बीच का भाग कैसा हो, मोटा हो, तथा किनारे का जो साइड में आते हैं तो उसका भाग कैसा हो, पतला हो, ठीक है, उसका भाग कैसा हो, पतला हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पे उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि यानी कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से समझा देते हैं। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, और किनारे का भाग पतला हो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है, बहुत आसान। जिसका, एक बार फिर से, वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग पतला हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि उत्तल लेंस सॉरी, उत्तल लेंस जो है प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है। जैसे यहाँ पे दूसरा फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है जो, आप ये वाला फिगर यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें आप एक चीज देखें, तो यहाँ पे ये जो इधर से जो आ रहा है ये लाइट है, यानी कि प्रकाश है। तो यहाँ से जो प्रकाश जा रही है और ये सभी के सभी लाइट जो यहाँ से जा रही है,
तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये जाके लेंस जो आपको एम और एन यहाँ पे जो लेंस दिख रहे हैं, ये टकरा के यहाँ पे बिंदु एफ पर एक फोकस बना रहे हैं। यानी कि एक तरह से हम इसको ये बोल सकते हैं, ये प्रकाश को क्या करता है, एक जगह जमा करता है। जैसे यहाँ से फैल के इधर से गया और यहाँ पे आके क्या किया, सबको जमा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका दूसरा भी नाम पड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, अभिसरित करता है। यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करते हैं, अभिसारित करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस क्या होता है, उसका क्या नाम है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं अवतल लेंस से। ठीक है, तो पीछे हम देख चुके हैं उत्तल लेंस किसे कहते हैं। अब हम किसका बात करने वाले हैं, अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है बहुत ही सिंपल परिभाषा है। इसमें क्या कर रहा है, वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो इससे पहले हम क्या देखे थे कि बीच का भाग मोटा होता था उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसमें क्या होता है अवतल लेंस में, तो बीच का भाग पतला हो जाता है और किनारे का जो भाग है वो कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी दिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सिंपल तरीका से हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसा लेंस, ठीक है, वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से आपको परिभाषा यहाँ पे दिया गया है कि वैसा लेंस जिसका, आप फिगर देख कर भी आप बता सकते हो, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग कैसा हो, पतला हो और किनारे का भाग मोटा हो, उसे हम कहेंगे अवतल लेंस। ऐसे करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक और नाम है, दूसरा भी नाम है। क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, इस फिगर की अगर बात करें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि प्रकाश यहाँ से जो जा रही है, ठीक है, लाइट यहाँ पे क्या करी, यहाँ से ऐसे जा रही है और टकरा के फिर उधर जा रही है, फिर ये भी लाइट इधर से जा रही है और ये सीधे गुजर गई, ये भी गई जो इधर चलाई। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्रकाश को ये क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, प्रकाश को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो यहाँ से इसका दूसरा नाम चल जाएगा क्या, अपसारी, जो नीचे दिया गया है। अवतल लेंस प्रकाश को क्या कर सकता है, अपसरित करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी। मतलब ये हुआ, ये प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, अपसरित का मतलब फैलाना, तो ये फैलाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपसारी लेंस। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहेंगे। यहाँ तक खत्म। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, अवतल लेंस जो है, इसको हम कहते हैं, अवतल लेंस प्रकाश को अपसरित करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। ये बहुत ही क्या था, आसान था। अब इसमें नोट्स करने वाला क्या बात है जो आपके लिए भी होंगे, इसमें आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी लेंस में चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, हमेशा दो गोलीय पृष्ठ होता है। ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा कि कोई भी लेंस रहे, अवतल रहे या उत्तल रहे, उसमें हमेशा क्या रहता है, दो गोलीय पृष्ठ होता है। लेंसों में दो गोलीय का भाग होता है, इसीलिए इसमें दो केंद्रक भी होते हैं। तो दर्पण में हम एक केंद्र देखे थे, लेकिन इसमें जो है टोटल दो केंद्र हम देखे, क्योंकि इसमें दो गोलीय भाग है। कहने का मतलब एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, तो इसका जो ऐसे बनाएंगे, इसका भी गोला बनेगा, इसका भी गोला बनेगा, तो दो केंद्र बनेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ जो आगे आपको समझ भी आ जाएगा। तो लेंस में टोटल कितना केंद्र बनता है, दो केंद्र बनता है, जिसे हम C1 C2 बोलते हैं, यानी केंद्र, वक्रता केंद्र 1, वक्रता केंद्र 2। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगर
लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को ही हम क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। जिस तरह से हम उत्तल दर्पण को देखें, अगर आप नहीं देखें तो जाके पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो कहने का मतलब, मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण बना है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, तो यहाँ से जो हम ऐसे गुजारेंगे तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर सी मान लेते हैं, सी होगा, ये भी सी होगा, तो दोनों का दो, ये जो सीधा लाइन जो गया इसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये जो सीधा लाइन गया, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। जिस तरह से आप दर्पण को देखें तो उसी तरह से सेम टू सेम इसमें भी आएगा। लेंस के केंद्र बिंदु को प्रकाशित केंद्र कहते हैं, कि यानी कि लेंस का जो केंद्र बिंदु है यानी को क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र भी कहते हैं, इसे ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। गोलीय लेंस में वृत्ताकार रूप रेखा का प्रभावी व्यास यानी कि इसका द्वारक कहलाता है। प्रभावी व्यास को यानी कि जो गोल है उसमें जो व्यास दिखता है वही क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, किरणों लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, तो यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाती है। जो हम पीछे हम देखे थे, अगर यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आपका लाइन दिख रहा है, ये सीधा जो लाइन आपको गया, तो यहाँ पे जो सीधा यहाँ पे बिंदु जो एक जगह क्या हो रहा है, प्रकाश को जमा कर रहा है, यही इसका फोकस कहलाता है। उसका कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ देख सकते हैं कि C1 दिया है, जो बोले थे आपको आगे भी समझ, C1 मतलब सेंटर यानी कि केंद्र 1 हो गया, यहाँ पे C2 दिया है मतलब केंद्र 2 हो गया, ठीक है। तो ये इसमें टोटल जो लेंस में है, दोनों अवतल रहे या उत्तल रहे, उसमें हमेशा 2 केंद्र बनते हैं। और जहाँ पे प्रकाश का क्या होता है, अपसरित इसमें अभिसारी कर रहा है, वो उसका उत्तल दर्पण का क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ठीक है। मुख्य फोकस यानी कि जहाँ पे बिंदु का यानी प्रकाश का क्या हो रहा है, अपसारी हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपसरित हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है, या मुख्य फोकस। आगे फिर देखते हैं, उसी तरह से यहाँ करा है कि आगे फिर किरणों लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु अपसरित करता है, क्या करता है, अपसरित करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब मतलब प्रतीत अपसरित करते हुए प्रतीत होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस का मुख्य अक्ष की फोकस, ठीक है। अगर आप नहीं समझे तो आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आप समझिए। तो यहाँ जो आप ये मेन लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे हम रेड कर देते हैं। ये जो आपको मेन लाइन दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कि एक तो मिल नहीं रहा था, प्रकाश को उधर कर दिया, ये भी प्रकाश को इधर कर दिया। तो ये काल्पनिक रेखा को हम मान लेते हैं, जो डॉट डॉट करके गया है, इसको मान लेते हैं कि प्रकाश को यहाँ पे क्या कर रहा है, मिल रहा है, यानी कि अपसरित कर रहा है, ठीक है। तो यही आप इसका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस, जिसे मुख्य फोकस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस बन जाएगा। जिस तरह से उत्तल दर्पण का होता था उसी तरह से अवतल दर्पण, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मुख्य फोकस F1 पर बन रहा है, यानी कि ये अंतर काल्पनिक बन रहा है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, और क्या है, और क्या है, किसी भी लेंस में मुख्य फोकस से प्रकाशित केंद्र तक की दूरी फोकस दूरी कहलाते हैं। यानी कि कोई भी रहता है जो, जैसे यहाँ पे अगर फिर से फिगर को देखें, यानी कि इस केंद्र से और यहाँ फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ से और यहाँ से इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ये हुआ, इसी को हम फोकस दूरी बोलेंगे, यानी कि एफ बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ थे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के कुछ इसमें जो परिभाषा दिए और इसके बारे में हम जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखने वाले हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ ये धीरे धीरे यह क्लास
आगे की ओर बढ़ेगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब